Hello and welcome students. I am your English mentor और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है स्टोरी राइटिंग। यानी कि आज हम सीखेंगे कि स्टोरी कैसे लिखते हैं। तो क्या आप एक्साइटेड हैं स्टूडेंट्स? यस, तो चलिए शुरू करते हैं। Story writing is a creative way of expressing ideas in the form of a narrative. यानी कि कहानियाँ एक बहुत ही क्रिएटिव तरीका होता है एक्सप्रेस करने का हमारे आइडियाज़ को एक नरेशन में। यानी कि हमें कहानियाँ सुनना सुनाना बहुत अच्छा लगता है। A good story has characters, a setting and a plot that keeps the reader interested. एक अच्छी कहानी में क्या होता है? कैरेक्टर्स, सेटिंग, यानी कि वो कब कैसे परफॉर्म हो रही है, कोई प्लॉट, और वो रीडर को बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड बना के रखती है उस स्टोरी में। Story writing helps you to use your imagination and improve your writing skills. Story writing से आपकी imagination यानी कि आप जैसे सोचते हो और आप अपने writing skills को बहुत ज़्यादा improve कर लेते हो। So, a good story should include the following features. हमारी अच्छी स्टोरी में ये सारे फीचर्स जरूर होने चाहिए, जैसे कि अ कैची टाइटल। आपकी स्टोरी का टाइटल ना बहुत इंटरेस्टिंग होना चाहिए, क्योंकि अगर टाइटल ही बोरिंग होगा तो कोई आपकी स्टोरी पढ़ना भी नहीं चाहेगा। आपकी स्टोरी का टाइटल शॉर्ट एंड अट्रैक्टिव होना चाहिए, दैट हिंट्स एट द थीम ऑफ द स्टोरी, जो हमको स्टोरी की थीम बताता है कि ये स्टोरी किस बारे में हो सकती है। अ बिगनिंग दैट कैप्चर्स इंटरेस्ट, एक ऐसी शुरुआत जिससे सबका इंटरेस्ट उस स्टोरी में आ जाए और सब उस स्टोरी को पढ़ना चाहे। The opening lines of the story should grab the reader's attention and introduce the main characters and setting. आपको स्टोरी के शुरुआत में ही बताना है कि उसमें कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं और वो क्या कर रहे हैं या स्टोरी में क्या हो रहा है। Then a well organized plot, यानी कि एक क्लियर सीक्वेंस होना चाहिए एक्टिविटीज का। एक क्लियर सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स होता है जहां पर वन आफ्टर अनदर हम इवेंट्स को बताते हैं, जैसे कि बिगनिंग, मिडल और एंडिंग। फिर आते हैं इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स, जैसे कि द कैरेक्टर्स शुड बी रियलिस्टिक एंड देयर एक्शंस शुड ड्राइव द स्टोरी फॉरवर्ड। जो भी कैरेक्टर्स आप चूज करते हो ना आपके स्टोरी में, उनके एक्शंस को ही ड्राइव करना होता है इस पूरी स्टोरी को। यानी कि क्या हो रहा है और कैसे उसमें और प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशंस आने वाले हैं। अ कॉन्फ्लिक्ट और प्रॉब्लम, हर स्टोरी में स्टूडेंट्स कोई प्रॉब्लम का होना बहुत ज़रूरी होता है, अदरवाइज वो स्टोरी हमको बहुत बोरिंग लगती है। क्या आप कोई मूवी देखने जाते हो और सोचो उस मूवी में कोई प्रॉब्लम ही नहीं हो, तो क्या आप वो देखना एंजॉय करोगे? नहीं। वैसे ही कोई भी कहानी, कोई भी स्टोरी, जब तक उसमें प्रॉब्लम्स नहीं हो, हमें उसे सुनने में या पढ़ने में कोई मज़ा नहीं आता। तो ज़रूरी है हर स्टोरी में एक प्रॉब्लम का होना। Every story needs a conflict or problem that keeps the reader curious about how it will be solved. और वो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होती है, यही रीडर को रोक के रखता है स्टोरी के एंड तक। तो आपको ज़रूर मेंशन करनी है वो कॉन्फ्लिक्ट या प्रॉब्लम, क्योंकि वो हमारी रीडर को
इंटरेस्टेड बना के रखता है उस स्टोरी में। अ लॉजिकल कंक्लूजन, आपको स्टोरी का एक बहुत ही लॉजिकल कंक्लूजन यानी कि लॉजिकल एंडिंग देनी है। द स्टोरी शुड एंड नेचुरली एंड लीव अ क्लियर मैसेज और इम्प्रेशन ऑन द रीडर्स माइंड। आपकी स्टोरी नेचुरली ख़त्म हो और मैसेज क्लियर हो और इम्प्रेशन भी रीडर्स को समझ में आ जाए। तो ये होती है आपकी एक परफेक्ट स्टोरी की टिप्स। नाउ फॉलो दीज स्टेप्स टू राइट अ गुड स्टोरी। आपको इन सब स्टेप्स को फॉलो करके एक अच्छी कहानी लिखनी आ जाएगी। सो रीड एंड अंडरस्टैंड द गिवन आउटलाइन केयरफुली। अगर आपको क्वेश्चन में आउटलाइंस यानी कि हिंट्स गिवन हो तो आप उनको अच्छे से पढ़िए और समझिए। रीड एंड अंडरस्टैंड। चूज अ सूटेबल एंड इंटरेस्टिंग टाइटल। आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग टाइटल चूज करना है ताकि सब लोग इंटरेस्टेड हों आपकी स्टोरी पढ़ने में। अरेंज आइडियाज इन अ प्रॉपर सीक्वेंस विद अ क्लियर स्ट्रक्चर, यानी कि आपको आइडियाज को अरेंज करना पड़ता है एक प्रॉपर सीक्वेंस में जिसका एक अच्छा सा स्ट्रक्चर हो। Then use imagination to expand the outline into full sentences. आपको अपनी इमेजिनेशन भी यूज करनी है उन सब आउटलाइंस को अच्छे से फुल सेंटेंसेस में बनाने के लिए। तो स्टूडेंट्स, आप जो भी इमेजिन करते हो वो सब आप यहाँ पर लिख सकते हो और हाँ, आपको उसके मार्क्स भी मिलते हैं। Add dialogues and descriptions to make the story lively. आप चाहो तो उसमें डायलॉग्स और डिस्क्रिप्शन भी ऐड कर सकते हो ताकि आपकी स्टोरी में जान आ जाए और वो लाइवली बन जाए। जैसे कि अ डॉग एंड अ कैट में डॉग ने कैट को क्या बोला, फिर कैट ने क्या जवाब दिया। इससे आपकी स्टोरी लाइवली हो जाएगी। एंड द स्टोरी मीनिंगफुली विद अ प्रॉपर कंक्लूजन और मॉरल। आपको स्टोरी बहुत ही अच्छे मीनिंग के साथ एंड करनी है और एक प्रॉपर कंक्लूजन या मॉरल होना चाहिए कि रीडर क्या सीखता है ये स्टोरी पढ़ के, ये आपको ज़रूर मेंशन करना है। तो ये था हमारा स्टोरी राइटिंग पर सारा कॉन्सेप्ट। तो क्या आप एक्साइटेड हैं एक सैम्पल पढ़ने के लिए? यस, तो चलिए शुरू करते हैं। डेवलपिंग स्टोरीज फ्रॉम गिवन आउटलाइंस। हमारी आउटलाइंस गिवन है और इससे हम एक स्टोरी डेवलप करेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं इसको। आउटलाइन है नाइट, यानी कि रात है, जीरो विजिबिलिटी, कुछ भी नहीं दिख रहा है। अ मैन कुड नॉट सी एनीथिंग, उसे कुछ नहीं दिख रहा। He was just a few feet below the top of the mountain. वो माउंटेन से थोड़ा ही नीचे है। He kept falling, और वो गिरता जा रहा है। He was thinking how close death was getting. वो सोच रहा था मौत उसके कितनी नजदीक है। His body was hanging in the air. उसकी बॉडी तो मानो हवा में लटक गई है। Screamed help me God. वो चिल्लाया God help me. God said to him to cut the rope. और God ने उसको बोला कि अपनी रोप कट कर दो। Man decided to hold on to the rope. लेकिन वो इंसान उस रोप को ही पकड़ के रहता है। Next day the climber was found dead and frozen. अगले दिन वो ट्रैवलर, वो क्लाइंबर वहां पर डेड और फ्रोजन होता है। He was only 1 foot away from the ground. Don't ever doubt God. और वो इतना नीचे आके गिर चुका होता है कि वो सिर्फ थोड़ा सा ही दूर होता है ग्राउंड से, यानी कि वो बस 1 फुट अवे होता है ग्राउंड से, और अगर वो रोप कट कर देता तो वो ग्राउंड पे गिर जाता और बच जाता। सो मॉरल है हमारा डोंट एवर डाउट गॉड, कि गॉड पे कभी भी
डाउट नहीं करना चाहिए, भगवान के ऊपर कभी शक नहीं करना चाहिए। अब देखते हैं कि कैसे हमारी स्टोरी फॉर्म हुई थी इन्हीं आउटलाइंस को यूज करके। अ लीप ऑफ फेथ इसका टाइटल है, जो कि काफी इंटरेस्टिंग है। सो इट वॉज अ डार्क विंटर नाइट इन द माउंटेन्स। विंटर्स में काफी ज्यादा अंधेरी रात थी माउंटेन्स पे। द एयर वॉज आइसी एंड द स्काई वॉज हेवी विथ क्लाउड्स। तो हवा में मानो बर्फ थी और स्काई में भी बहुत ज्यादा हेवी क्लाउड्स थे। A lone climber struggled against the fierce wind as he made his way up. यानी कि एक अकेला, alone यानी कि एक अकेला क्लाइंबर स्ट्रगल कर रहा था उन फियर्स विंड्स, यानी कि वो तेज चलती हुई हवाओं से वो लड़ रहा था। एंड ही मेड हिज वे अप द स्टीप स्लोप, यानी कि वो अपना रास्ता बना रहा था उस माउंटेन पे चढ़ने के लिए। The snowstorm had reduced visibility to almost zero. और वहाँ पर क्योंकि snowstorm आ गया था, इसलिए visibility बहुत कम हो गई थी। He could barely see his own hands. और उसको तो अपने हाथ भी नहीं दिख पा रहे थे। After hours of climbing, he felt he was only a few feet away from the top of the mountain. उसने बहुत सारे घंटों तक क्लाइंबिंग की थी, तो उसको ऐसा लग रहा था कि वो माउंटेन के टॉप पर पहुंचने वाला है। बट सडनली हिज फुट स्लिप्ड ऑन द आइसी सरफेस। लेकिन एकदम से ही उसका पैर फिसल गया एक बर्फीले सरफेस पर। एंड ही लॉस्ट हिज बैलेंस। और उसने तो अपना बैलेंस ही खो दिया फिसलने से। The rope tied around his waist caught on a rock. और जो रोप उसको पकड़े हुई थी वो एक रॉक पे आ पहुंची। Stopped his fall, but now his entire body was dangling in the freezing air. तो उसकी बॉडी अब उस स्टोन के थ्रू सिर्फ हवा में रोप से लटक रही थी, डैंगल कर रही थी। The climber swung helplessly in the darkness. और वो जो क्लाइंबर था वो बेचारा लटका हुआ था वहां पर हेल्पलेसली, क्योंकि वो कुछ भी नहीं कर सकता था अंधेरे में। अनेबल टू सी द ग्राउंड बिलो। और उसको तो ग्राउंड भी नहीं दिख रहा था नीचे। द बाइटिंग कोल्ड सीप्ड इनटू हिज बोन्स। इतनी तेज ठंड थी कि उसकी बोन्स भी चिल हो चुकी थी। एंड फियर बिगैन टू क्रीप इनटू हिज हार्ट। और उसके दिल में डर बैठने लग गया। He realized how close death was and cried out. उसने ये महसूस किया कि वो मौत के या मरने के कितना पास है, और उसने बोला, Help me God, please don't let me die like this. God मेरी मदद करो और प्लीज मुझे ऐसे मत मारो। To his astonishment, यानी कि to his surprise, he heard a calm and gentle voice. उसने एक धीरे से शांत वाली आवाज सुनी। Say, cut the rope. एक बहुत धीमी सी आवाज आई जिसने कहा cut the rope, यानी कि उस रोप को कट कर दो। The climber was confused. तो वो क्लाइंबर तो हमारा कंफ्यूज हो गया। How could he let go of the only thing keeping him alive? तो बस एक इकलौती चीज बची थी जिसने उसको अलाइव रखा था, वो थी वो रोप। और वो आवाज कह रही है कि वही रोप कट कर दो। His instincts told him to hold on and he refused to trust the voice. तो उसके दिल ने कहा कि रोप कट मत करो, और वो उसी रोप को पकड़ के वहीं पे रहा। He clung tightly to the rope the entire night. और वो पूरी रात उस रोप को टाइटली पकड़ के रहा। Shivering in the cold until exhaustion overtook him. और वो वहीं पर ठंड में कांपता रहा जब तक उसने
थकने के मारे अपना दम नहीं तोड़ा। The next morning, rescue teams found his frozen body. अगली सुबह को रेस्क्यू टीम को उसकी डेड बॉडी मिली। फ्रोजन बॉडी यानी कि वो जम चुकी थी, स्टिल ग्रिपिंग द रोप, और अभी भी उसने रोप पकड़ी हुई थी मरने के बाद भी। To everyone's shock, the climber had been hanging only 1 foot above the ground. सब ये बात को देखकर चौंक गए थे कि वो ग्राउंड से 1 फुट ऊपर ही हैंग कर रहा था। The tragedy left a powerful lesson behind. और उसके मरने से एक बहुत पावरफुल लेसन मिला सबको, that sometimes we must have faith and trust the guidance we receive. इसलिए कभी कभी हमको हमारे आसपास से मिली हुई गाइडेंस जो हमको ऑलमाइटी यानी कि गॉड देता है, उस पर ट्रस्ट करना चाहिए और उसको फॉलो करना चाहिए। यानी कि अगर वो क्लाइंबर रोप को कट कर देता तो वो गिर जाता ग्राउंड पे जो कि थोड़ी ही नीचे थी और वो बच जाता, लेकिन उसने ट्रस्ट नहीं करा और आज उसने अपनी लाइफ गंवा दी। हमारा मॉरल है, नेवर डाउट द विजडम ऑफ गॉड। हमें कभी भी शक नहीं करना चाहिए गॉड की विजडम को, इंटेलिजेंस को। ट्रस्ट कैन सेव अस फ्रॉम फियर बिहाइंड अस। भरोसा करने से हमारा सारा डर छूट जाता है। और ऐसे ही आपको एक और स्टोरी की आउटलाइन भी गिवन है और साथ में वो पूरी स्टोरी। उसके बाद में आपके लिए आएंगे 2 स्टोरी राइटिंग के आउटलाइंस जो आपको पढ़ने हैं और उससे बनानी है ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज। सो दिस वॉज अ टॉपिक फॉर टुडे, स्टोरी राइटिंग। आई होप आपको ये समझ में आया होगा और आप सैम्पल नंबर 2 पढ़ेंगे और समझेंगे कि कैसे आउटलाइन से एक पूरी स्टोरी बिल्ड होती है और लास्ट में मॉरल्स दिए जाते हैं। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेट टू लर्न हाउ टू राइट अ स्टोरी। सो कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप लर्निंग। मैं मिलूंगी आपसे बहुत जल्द और बहुत नए टॉपिक्स के साथ में। Till then, take care of yourself and a bye bye.